हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग, और रीजनिंग में हमारा जो चैप्टर चल रहा है अभी एनालॉजी चल रहा है। एनालॉजी एनालॉजी में आपको पता है कि हम 3 टाइप से एनालॉजी पढ़ते हैं। देखो, एक तो नंबर एनालॉजी होती है, फिर आपकी लेटर एनालॉजी होती है अथवा इसी को अल्फ़ाबेट भी बोलते हैं, एनालॉजी होती है, और तीसरी जो होती है वर्ड एनालॉजी होती है। पहले लेक्चर में हमने इसको पढ़ा, नंबर एनालॉजी को। सेकंड लेक्चर में हमने वर्ड लेटर एनालॉजी को पढ़ा। तीसरे लेक्चर में हमने वर्ड एनालॉजी पढ़ा, एंड वर्ड एनालॉजी को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं चौथे लेक्चर में। ठीक है, ये चौथा लेक्चर है, इसमें हम वर्ड एनालॉजी पढ़ेंगे। आपको पता है कि मैं आपको 15 टाइप के एनालॉजी के एग्जाम्पल बताया था कि 15 टाइप से एनालॉजी होती है। मेनली मैं उसको एनालाइज किया हूँ आपके लिए। तो उन 15 टाइप्स को आपको पढ़ना है और उनसे जुड़ी हुई जानकारी आपको नॉलेज में रखनी है, राइट। सबसे पहले तो हम वो जान लेते हैं कि वो 15 टाइप की एनालॉजी हमने पिछले लेक्चर में कौन सी पढ़ी है। तो आप इसको एक बार पिछला लेक्चर जरूर देखना। देखो, तीनों लेक्चर, सारे लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनको देखना। ये 15 टाइप की एनालॉजी होती है, ठीक है दोस्त। ये 15 टाइप की एनालॉजी होती है, आप इनको जरूर पढ़ना, क्योंकि इनके बारे में नॉलेज ही मैं आपको बताया हूँ कि ये जो वर्ड एनालॉजी, स्पेशली एनालॉजी के जो 3-4 टाइप होते हैं, इनमें से जो वर्ड एनालॉजी है, इसमें से आपका लॉजिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका नॉलेज। और नॉलेज आपके पास है तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, थोड़ा सा समझना होता है, पर अगर आपको समझ आ गया है तो नॉलेज इंपॉर्टेंट है। तो आप इनके बारे में नॉलेज इकट्ठा करो, इनके बारे में पढ़ाई करो। देखो, इंस्ट्रूमेंट, मेजरमेंट, वर्क एंड प्रोडक्ट, मात्रा, इकाई, वर्कर वर्क प्लेस हो गया, वर्कर इक्विपमेंट हो गया, वर्कर प्रोडक्ट हो गया, इंडिविजुअल एंड उनके ग्रुप्स हो गए, कैटल एंड यंग एनिमल हो गए, राइट। फिर पार्ट एंड होल पार्टनरशिप हो गया, मैन वोमेन हो गया, वर्ड इंटेंसिटी हो गया, उसकी इंटेंसिटी कितनी, पर्सनल एंड क्लास हो गया, वर्ड सिनोनिम्स हो गया, वर्ड एंटोनिम्स हो गया, स्टडी सब्जेक्ट हो गया, पर्सनल एंड देयर रेसिडेंस हो गया। ठीक है, तो इनके बारे में पूछा जाता है, आप इनको जरूर पढ़ो। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन पर डायरेक्ट। देखो, आपको बताना है कि जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर ए से बी का रिश्ता दिया है, लेट से कि A/B/C/D, इसका मतलब ये होता है कि ए से बी का जो भी रिलेशनशिप है सेम चीज़ें सी का डी से है। या अगर उल्टा चलोगे तो बी का ए से जो भी रिलेशन है तो सेम चीज़ें डी का सी से क्या रिश्ता होगा, रिलेशनशिप होगी, या जो भी अप्रोच होगा वो क्या लगेगा, राइट। मीन्स कहने का कि अगर इधर लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इधर से भी लेफ्ट टू राइट जाओगे, और अगर इधर राइट से लेफ्ट आते हो तो इधर भी राइट से लेफ्ट आओगे। ठीक है, वही सेम चीज़ें आपको सिमिलरिटी, एनालॉजी का मतलब ये होता है सिमिलरिटी। दैट मीन्स कि यू हैव टू अप्लाई द सेम थिंग्स, सेम आपको सेम प्रोसेस इन द सेकेंड पार्ट, राइट। अब देखो, क्वेश्चन करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखो कि कॉन्कोलॉजी सेल्स से जिस तरीके से संबंधित है, पैलियोंटोलॉजी किस तरीके से, मीन्स हिंदी में देख लो। जहाँ आपको इंग्लिश ना समझ में आए तो आप हिंदी देख लिया करो। और इंग्लिश में, हिंदी वालों की बात कर रहा हूँ कि अगर आप हिंदी में क्वेश्चन को करते हो, अगर आपको जहाँ हिंदी नहीं समझ में आ रही है तो आप एक बार इंग्लिश देख लो। कई बार ऐसे शब्द होते हैं जो हिंदी में आपको नहीं समझ में आते या हिंदी में नहीं पता होते, और वो चीज़ें इंग्लिश में कॉमन चीज़ होती है। या इंग्लिश वालों के लिए कि आप इंग्लिश में करते हो तो कई बार आपको इंग्लिश में समझ नहीं आते, तो एक बार हिंदी देख लिया करो, क्योंकि हिंदी में वो चीज़ें जनरल होती हैं और आप उसको समझ सकते हो बिना पढ़े भी। ठीक, अब देखो, इसको आप समझो कि संख विज्ञान, संघ से किस तरीके से। अब कॉन्कोलॉजी, अगर आपको पता है कि कॉन्कोलॉजी संघ का विज्ञान मीन्स स्टडी ऑफ द सेल्स, ठीक है, उसको कॉन्कोलॉजी बोलते हैं। तो किस तरीके से संख विज्ञान जिस तरीके से संघ से संबंधित है, जीवाश्म विज्ञान किस तरीके से किससे संबंधित है, उसी वे में। तो जीवाश्म यानी फोजल्स के संबंधित है, मेटल्स अपोज नॉट, प्लानिट यानी ग्रह से नहीं हो सकता जीवाश्म विज्ञान, सॉइल मिट्टी से भी नहीं संबंधित है, मीन्स ये फोजल से ही संबंधित है, मीन्स जीवाश्म से। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, फॉसिल। ठीक है, समझ आया। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 62 सेकेंड आज का, राइट। देखो, इसमें क्या पूछा है आपसे कि आउंस किलोग्राम से जिस तरीके से संबंधित है, क्वार्ट किस तरीके से संबंधित है, या किस चीज़ से संबंधित है। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही, देखो
मैं अगर आपको बताऊं कि आउंस जो होता है मीन्स हिंदी में आउंस बोलते हैं एंड किलोग्राम, ये दोनों चीज़ें यूनिट होती है वेट की मेज़र करने की। वेट यानी भार, वजन को मेज़र करने की दो यूनिट होती है। जहाँ पर किलोग्राम जो होता है ये लार्जर यूनिट होती है, किलोग्राम जो होता है ये लार्जर यूनिट होती है देन आउंस। ठीक है, दोनों से हम वेट मेजर करते हैं, WEIGST। ठीक है, वेट मेजर करते हैं। सेम चीज़ अगर आपको क्वार्ट्स के पढ़ना है तो क्वार्ट किस चीज़ के लिए मेजर किया जाता है भाई? तो क्वार्ट जो होता है वो लीटर, क्वार्ट और लीटर एक ही यूनिट होती है। ठीक है, क्वार्ट एंड लीटर, इन दोनों से हम क्या मेजर करते हैं? इन दोनों से हम वॉल्यूम मेजर करते हैं। वॉल्यूम मीन्स आयतन। ठीक है, इन दोनों से हम वॉल्यूम मेजर करते हैं, जहां पर लीटर बड़ी यूनिट होती है क्वार्ट से। क्लियर है? तो आपको समझना है कि केजी और ओंस दोनों एक ही यूनिट होती हैं, मतलब एक ही चीज़ को मेज़र करने की यूनिट होती है। सेम वे में लीटर एंड आवर क्वार्ट जो होता है वो एक ही चीज़ की यूनिट होती है, एक ही चीज़ मेज़र करने की यूनिट होती है। एक बड़ी होती है, एक छोटी होती है, जैसे कि मीटर किलोमीटर हो गया, मीटर सेंटीमीटर हो गया। तो ऐसे ही सेम वे में तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लीटर हो जाएगा। राइट, ध्यान रखना क्वार्ट, ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं, इनमें से कई सारे क्वेश्चन 2024 अभी 2024 में आए हुए हैं। राइट, समझ आया? तो आपको समझना है ये किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, कोई ऐसा नहीं होता कि ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम में आया दूसरे एग्ज़ाम में नहीं आएगा, नहीं ऐसा नहीं है, कहीं भी आ सकते हैं। इसलिए आपको तो टोटल चीज़ समझनी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन को। 63rd में क्या बोल रहा है? कन्विक्ट जो होता है प्रिजन में रहता है। कन्विक्ट यानी अपराधी जो होता है जेल में रहता है, तो एस्किमो कहाँ रहता है? आपको याद हो तो लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट लेक्चर में मैं आपको एस्किमो के बारे में बताया था कि एस्किमो क्या होता है और इग्लू क्या होता है। एस्किमो जो होता है इग्लू से रिलेटेड होता है। इग्लू मीन्स क्या होता है? बर्फीली जगह में रहने के लिए, जैसे झोपड़ी वोपड़ी बनाते हैं ना, तो ऐसे ही एक घर बनाते हैं गोल सा झोपड़ी टाइप का बर्फीली जगह में, लाइक रसिया या नॉर्दर्न पोल पर, उसके आसपास, तो वहाँ पर बनाते हैं। तो जो जगह होती है, ठीक है, जो जगह होती है उसको इग्लू बोलते हैं, यानी प्लेस को, देखो प्लेस को इग्लू बोलते हैं जो बनाते हैं। एंड उसमें इसमें जो रहते हैं यानी रहने वाले बंदे, पर्सन को क्या कहते हैं? एस्किमो कहते हैं। एस्किमो, जो उसमें रहते हैं उसको एस्किमो कहते हैं। कन्विक्ट मतलब देखो, अब समझो आप, कन्विक्ट यानी अपराधी, एक अपराधी हो गया, कहाँ रहता है? जेल में रहता है। तो एस्किमो कहाँ रहते हैं? जगह में रहते होंगे, मीन्स प्रिजन इज अ प्लेस, प्रिजन एक जगह है। तो यहाँ पर आपको जगह बतानी है। यहाँ पर ये पहला वाला जो है रहने वाला है, प्रिजन में रहने वाला, जेलर होता है, जेली होता है या अपराधी होता है। तो सेम चीज़ यहाँ प्लेस पर रहने वाला ये एस्किमो होगा, मीन्स ये आपको जगह बतानी है। अब सोचो, झोपड़ी भी जगह है, ऑफकोर्स है, बट वहाँ पर एस्किमो नहीं रहते। हट भी जगह होती बट वहाँ पर एस्किमो नहीं रहते, तो ये भी नहीं होगा। और पैलेस भी जगह होती है बट वहाँ पर एस्किमो नहीं रहते, वहाँ पर हम इंसान जैसे रहते हैं। राइट, तो महल मतलब हम इंसान का मतलब कि, मतलब जो राजा रईस होते हैं वो रहते हैं, बट कहने का मतलब कि इंसान रहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एस्किमो भी इंसान ही होते हैं, बट उस स्पेसिफिक प्लेस में जो रहते हैं उसको इग्लू, ये आई होता है। राइट, समझ आया? चलिए अगले क्वेश्चन में, आई होप कि आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 64, फिश शॉल। देखो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, फिश एंड सॉल। फिश क्या होता है एक्चुअली, सॉल क्या होता है? तो सॉल जो होता है SHOAL, तो ये क्या होता है एक्चुअली? ग्रुप ऑफ फिश होता है। मीन्स अगर आप इसको कहो कि ग्रुप ऑफ फिश, ग्रुप ऑफ फिश इज सॉल। ठीक है, तो सॉल को क्या बोलते हैं? ग्रुप, मछलियों का जो ग्रुप होता है उसको सॉल बोलते हैं। अब ऑडियंस जो होता है, देखो ऑडियंस में एक ऑडियंस एक तो होता नहीं है, ऑडियंस में ग्रुप ऑफ पीपल होता है, तो ग्रुप ऑफ पीपल। अब यहाँ पर फिश क्या, एक मछली है, ठीक है, और ये ऑडियंस जो है ये ग्रुप ऑफ खुद है, ये ग्रुप है, ऑडियंस मीन्स पीपल का ग्रुप है। अब पीपल का ग्रुप जो ऑडियंस होता है वो थिएटर में रहता है, आपको सही है, बट यहाँ पर ये ग्रुप की बात हो रही है, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, सार्क जो होता है, सार्क जो होता है वो स्कूल से जुड़ा हुआ है। कैसे? देखो,
ये जो सार्क होता है, ये ग्रुप ऑफ सार्क, आप ऐसा बोल सकते हो, ग्रुप ऑफ सार्क अथवा एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक एनिमल जिसको आप स्कूल बोलते हो, ठीक है। तो ये सही होगा। अब एलिफेंट जो होता है वो फ्लॉक नहीं होता, ठीक है, फ्लॉक नहीं होता। एक्चुअली फ्लॉक क्या होता है ये समझो इसको, ये वाला आर नहीं है, एक्चुअली ये एफ एल ओ सी के है। तो ये जो फ्लॉक होता है, फ्लॉक ये क्या होता है एक्चुअली, ये ग्रुप ऑफ बर्ड होता है, ग्रुप ऑफ बर्ड होता है, यानी चिड़िया, चिड़िया जो होती है ग्रुप ऑफ बर्ड, उसको फ्लॉक बोलते हैं, एलिफेंट को नहीं बोलते। एलिफेंट जो होते हैं वो हर्ड में चलती हैं, एलिफेंट का इससे हर्ड से जुड़ा हुआ चीज़ है। एलिफेंट जो होता है, हर्ड मीन्स झुंड, तो एलिफेंट झुंड में चलती हैं। और ये जो फ्लॉक होता है FLOC के, ये बर्ड का ग्रुप होता है, यानी चिड़ियों का ग्रुप होता है, उसको फ्लॉक बोलते हैं। क्लियर है। एंड वाल्क जो होता है, वाल्क मीन्स चलना, ये हर्ड से जुड़ा हुआ नहीं है, राइट। अब आप हर्ड को क्या कहोगे कि जो हर्ड होता है, देखो हर्ड ये एक्चुअली क्या होता है, ग्रुप ऑफ ग्रेजिंग एनिमल होता है, जो चरने वाले एनिमल होते हैं, ग्रुप ऑफ ग्रेजिंग एनिमल, ग्रुप ऑफ ग्रेजिंग एनिमल। आप ग्रेजिंग एनिमल कह सकते हो, सच एज क्या कह सकते हो आप इसको, काऊ अथवा बुफालोस कह सकते हो, गाँव बुफालो, ये होता है। मीन्स वाल्क जो होता है वो हर्ड से जुड़ा हुआ नहीं है, हर्ड से जुड़ा हुआ एलिफेंट है। फ्लॉक जो होता है वो चिड़ियों का होता है, सार्क जो होता है वो स्कूल से होता है। तो आई होप कि आपको ऑप्शन आंसर समझ आया, सार्क जो होता है स्कूल से जुड़ा हुआ सेम में, क्योंकि जो शॉल होता है वो ग्रुप ऑफ फिश होता है, राइट। समझ आया। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 65। देखो आसान चीज़ें, डॉग का रिश्ता दिया है बार्क से। अब बार्क मीन्स भौंकना होता है, हिंदी में भी आप पढ़ लिया करो। बार्क मीन्स भौंकना होता है। तो कुत्ते क्या करते हैं, भौंकते हैं। तो कुत्ते भौंकते हैं, तो सेम रिश्ता आपको यहाँ देखना है, भौंकता कौन है, कुत्ते भौंकते हैं। तो रोर यानी दहाड़ता कौन है, सांप दहाड़ते हैं क्या, नहीं, ऑफकोर्स नॉट। सांप तो फुफकारते हैं, देखो ये सांप फुफकारते हैं, यहाँ पर ये हिस करते हैं, स्नैक जो होते हैं हिस करते हैं। क्लियर है। तो ये तो आंसर गलत हो गया। और अगर ये सांप स्नैक जो होते हैं हिस करते हैं, फुफकारते हैं सांप, तो ये भी आंसर गलत होगा, बिकॉज इसका भी इनकरेक्ट मिसमैच होगा। करेक्ट है। तो ये फर्स्ट थर्ड गलत हो गए, राइट। डोंकी जो होता है ब्रेक करता है, मीन्स रेंगता है, रेंकना। तो डंकी रेंकता है, ऑफकोर्स यस रेंकता है, ठीक है, रेंकना। एंड काऊ का क्या होता है, ओइंक होता है, ये भी गलत है, ठीक है। तो आपका कौन सा आंसर इसी के सेम वे में होगा, आपका आंसर होगा डोंकी ब्रे, रेंकना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 66। देखो फ्लाई जो होती है बुझ करती हैं, भिन भिनाना। मक्खियाँ जो होती हैं भिन भिनाती हैं, सेम वे में कबूतर क्या करती हैं, अब बताओ। कबूतर क्वैक करती हैं क्या, कू करती हैं, अफकोर्स यस, कू यानी कुकड़ू कू जो नहीं, कू की आवाज़ आती है जो, वो कबूतर क्या करती हैं, कबूतर ही करती हैं, ठीक है। कबूतर यानी डोब्स क्या करती हैं, कू करती हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। रोर यानी दहाड़ता कौन है, दूसरे जानवर, शेर दहाड़ते हैं। हॉल यानी चीख, चीख तो नहीं होती इनकी। क्लियर है, समझ आया। तो आपका नॉलेज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, नॉलेज से आप क्वेश्चन को कर पाओगे। यहाँ के एनोलॉजी, स्पेशली वर्ड एनोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखो ये इस टाइप से क्वेश्चन, सेम चीजें हैं, बस इतना बड़ा आपको दे दिया, इससे आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ो समझो, आपका आंसर निकलेगा। देखो, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। जो सेकेंड टर्म है फर्स्ट टर्म से जिस तरीके से रिलेटेड है, तो ये फोर्थ टर्म थर्ड टर्म से किस तरीके से रिलेटेड है, आपको ये बताना है। आप सोचो, रणथंभौर टाइगर के लिए फेमस है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, ठीक है। काजीरंगा किस चीज़ के लिए फेमस है, अगर आपको पता है तो काजीरंगा स्पॉटेड है ना, नहीं। वन हंड राइनो, यस, इसके लिए फेमस है। काजीरंगा कहाँ पर है, बाय द वे आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं, ये असम में है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्लियर है, समझ आया। आप ये कमेंट सेक्शन में बताना। अब मैं बता देता हूँ आपको कि ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व ये राजस्थान में है दोस्त, ठीक है। राजस्थान में कहाँ पर है, सवाई माधोपुर आपने नाम सुना है, सवाई
माधवपुर डिस्ट्रिक्ट में, राइट, ठीक है, समझ आया। बाकी चीज़ें मैं बता देता हूँ। देखो ये जो एशियाटिक लाइन है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये जो गुजरात में आपका गुजरात सौराष्ट्र वाला रीजन है, सौराष्ट्र का रीजन है गुजरात में, वहाँ पर पाया जाता है, वहाँ पर गिर फॉरेस्ट रिजर्व है, गिर फॉरेस्ट रिजर्व, फॉरेस्ट नेशनल पार्क आप कह दो, ठीक है। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क में एशियाटिक लायन पाया जाता है। एंड वाइल्ड एस कहाँ पाया जाता है, तो वाइल्ड एस जो होता है इसी को वाइल्ड एस का मतलब खुर भी होता है, राइट। तो ये जो लिटिल कच्छ ऑफ गुजरात होता है, लिटिल रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ में पाया जाता है गुजरात में ही, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वाइल्ड एस एंड एशियाटिक लायन ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, ये गुजरात में ही पाए जाते हैं। वाइल्ड एस जो होता है लिटिल रन में पाया जाता है, एंड ये एशियाटिक लायन जो होता है गिर फॉरेस्ट में पाया जाता है। वन हॉर्न राइनो ये असम में पाया जाता है। स्पॉटेड हैना ये कहाँ पाया जाता है, ये अपने इंडिया में नहीं पाया जाता है, ये इधर सब सहारन रीजन जो अफ्रीका वाला रीजन होता है, सहारा का रीजन, सब सहारन रीजन में पाया जाता है अफ्रीका में। क्लियर है। तो ये चीज़ें आपको जानकारी में रखनी है, राइट, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। अदरवाइज यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन दूसरी दे देगा तो दूसरे ऑप्शन से पूछ देगा, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये चीज़ें हैं कि एंटमोलॉजी आपको जानना है कि एंटमोलॉजी किस चीज़ से जुड़ी हुई होती है। एंटमोलॉजी इंसेक्ट्स का दिया है, जिस तरीके से एंटमोलॉजी इंसेक्ट से रिलेटेड है उसी तरीके से एटमोलॉजी किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो एंटमोलॉजी इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी होता है, मीन्स स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। देखो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इसको हम एंटमोलॉजी एंटोमोलॉजी कहते हैं। क्लियर है। तो इटमोलॉजी क्या होता है, इटमोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ वर्ड होता है, स्टडी ऑफ वर्ड। क्लियर है। स्टडी ऑफ वर्ड, बुक्स नहीं होता, सैटेलाइट नहीं होता, प्लांट्स नहीं होता, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि प्लांट्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, बुक्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, राइट। इन चीज़ों को आपको जानना जरूरी है। तो एंटोमोलॉजी क्या होता है, वर्ड की स्टडी को कहते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। देखो वाइन इज रिलेटेड टू ग्रेप्स, वाइन जो है ग्रेप्स से रिलेटेड है। इन द सेम वे वोडका इज रिलेटेड टू, अब ये ग्रेप्स नहीं है एक्चुअली, ये है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ये आपको बताना है। वाइन इज ग्रेप्स से रिलेटेड है, वैसा ही संबंध वोडका का किससे है, ये बताना है आपको। क्लियर है। तो अब देखो आपको यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, देखो यही क्वेश्चन आपको लिख सकता है ऐसे कि यहाँ पर वाइन रेशियो ग्रेप्स इज टू, फिर यहाँ पर वोडका दे देगा, वोडका रेशियो क्वेश्चन मार्क। तो वाइन जिस तरीके से ग्रेप्स से रिलेटेड है उसी तरीके से वोडका किस चीज़ से बनता है, तो दरअसल ये बियर का ही पार्ट होती हैं, वेराइटी ऑफ बियर होती हैं, तो ये पोटैटो से बनता है, आपको पता हो अगर, तो ये पोटैटो से बनता है, आलू से, ठीक है। वोडका जो है आलू से बनता है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में, आपको फ्लोर आटा से नहीं बनता, एप्पल से नहीं बनता, ऑरेंज से नहीं बनता, तो किससे बनता है, आलू से, पोटैटो से क्या बनता है, वोडका, वोडका। एक्चुअली सिंपल भाषा में इसको वोडका कहते हैं, बट वोडका होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 70। देखो क्या बोला इसमें आपको, वे विल्डर कंफ्यूज। अब अगर इनकी हिंदी मीनिंग देखोगे, वे विल्डर, अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा तो देख लो कि भ्रमित करना और उलझन में डालना सेम चीज़ें हैं। भ्रमित करना और उलझन में डालना सेम चीज़ें हैं। हारमोनी और कंसर्ड मीन्स सेम चीज़ें, मतलब कि हारमोनी मीन्स एक तरह से मिलजुल के काम करना, ठीक है। तो कोऑपरेट करना जिसको बोलते हैं, तो इसी का सेम रिलेशनशिप इधर देखना है। उम्र और कोमल मीन्स फियर्स, उम्र नहीं एक्चुअली ये उग्र है, फियर्स एंड कोमल, तो ये उग्र है, ऐसा उग्र। तो उग्र और कोमल दोनों अपोजिट हो गए, यहाँ पर ये सिमिलर चीज़ें सिनोनिम्स थे, ठीक है।
यहाँ पर ये सिनोनिम्स थे और ये क्या हो गया, अपोजिट चीजें हो गई, राइट, एंटोनिम हो गया। विचार करना और मनन करना, दैट इज यस सेम। विनम्र और विद्रोही ये अपोजिट हो गया, ठीक है, ये भी अपोजिट हो गया, क्लियर है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, टिमिड एंड बोल्ड। टिमिड मीन्स डरपोक होता है, डरपोक और साहसी ये भी अपोजिट हो गए, क्लियर है। तो बचा क्या, सेम चीजें, पोंडर यानी मनन, विचार करना, कंटम्पलेट मीन्स मनन करना, दैट इज करेक्ट। मीन्स ये दोनों सिनोनिम्स हैं, ठीक है, जो चीजें यहाँ क्वेश्चन में दिया है वही चीजें यहाँ पर सिनोनिम्स है, तो मीन्स यही आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन में, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। देखो आपको जहां समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में पूछो और बताओ, और आप, मैं बताया ना कि आपको ये ईमानदारी रखनी है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, ये चीज़ें आपकी जानकारी में होनी चाहिए, आप इनको जानो। जो मैं करीब 15 टाइप, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि 15 ही, आप उसको कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, बट मोस्टली मैं उनको ब्रॉडली क्लासीफाई कर दिया हूँ कि आप इन इन चीज़ों के बारे में स्टडी करोगे तो ये चीज़ें आपकी, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपका जीएस यानी जनरल स्टैटिक पार्ट में भी काम आ जाएगा, जनरल नॉलेज स्टैटिक पार्ट में भी काम आ जाएगा, राइट। तो आप पढ़ाई करो और क्वेश्चन करो, इन चीज़ों को डेफिनेटली बनेगा, और बस चैनल को सपोर्ट करो। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ऑनेस्ट एंड करप्ट, अब देखो आप समझो कि ऑनेस्ट एंड करप्ट ये क्या चीज़ है, ये दोनों आपस में अपोजिट है, ईमानदार होना और भ्रष्ट होना। मीन्स एक तो बिल्कुल रिश्वतखोरी नहीं ले रहा, एक करप्ट है मतलब पूरा का पूरा भ्रष्ट है, ठीक है। अब ये दोनों अपोजिट हैं तो हमें अपोजिट ही ढूंढना पड़ेगा ना। अब देखो ऑब्जर्व एंड वॉच करना, ये दोनों क्या है बताओ, क्या सेम चीज़ें हैं? ऑब्जर्व करना और वॉच करना, ठीक है, मीन्स ये भी देखना और ये भी देखना, पर ये देखना, देखो अब एक्चुअली क्या होता है कि वॉच करना मतलब देखना, तो देखना मतलब एक जनरल आई साइट होती है, मतलब हम नॉर्मल ठीक है देख रहे हैं बस ऐसे, तो मतलब जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। एंड ऑब्जर्व करना मतलब किसी की एक्टिंग, गेस्चर, पोस्चर, उसके हाव भाव को ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है। स्कैर्स एंड रेयर मीन्स दुर्लभ एंड विरल, तो कोई चीज़ दुर्लभ एंड विरल ये क्या है, दोनों सिनोनिम्स हैं, मीन्स सेम चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। मजबूत और नाजुक ये क्या हो रहा है, अपोजिट की बात हो रही है। सबसे अच्छा ऑप्शन तो यही दिख रहा है, देखो ईमानदार और उसका जस्ट अपोजिट भ्रष्ट हो गया। तो मजबूत है मीन्स स्ट्रांग है, एंड फ्रेगाइल मीन्स नाजुक है, मतलब जिसको कहते हैं कि बिल्कुल नाजुक है, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ ऐसी हार्ड चीज़ें बर्दाश्त करने की पावर नहीं है, या ठीक है आप समझ रहे हैं, फ्लेक्सिबल है, तो ये एकदम फ्रेगाइल है, राइट। तो ये चीज़ें ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एडमायर यानी रिस्पेक्ट मीन्स प्रशंसा करना और सम्मान करना, दिस इज रिलेटेड टू सिनोनिम, ठीक है। अब एक्चुअली प्रशंसा करना और सम्मान करना दोनों अलग चीज़ है, बट प्रशंसा करना मतलब सामने वाले की, उसकी जो खूबियाँ हैं उसके बारे में आप कुछ उसकी प्रशंसा कर रहे हो, ठीक है, और सम्मान करना मीन्स रिस्पेक्ट देना होता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ आया। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 72 क्या है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है आपके सामने। देखो सीज करना एंड डिजिस्ट करना मीन्स रोकना। सीज मतलब क्या होता है, रोकना होता है, डिजिस्ट मतलब त्याग करना होता है। तो इराडिकेट करना मतलब जड़ मूल से उसको विनाश कर देना, मिटा देना, नाश कर देना, ठीक है, इराडिकेट हो गया। अब सेम चीज़ है कि जो रोकना और त्यागना जिस वे में ये रिलेटेड है, उसी वे में आपको बताना है कि मिटाना, इराडिकेट करना किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो देखो रिप्लेनिश करना यानी पुनः भरण करना, तो मिटाना, देखो सीज करना यानी आप रोक दिए, डिजिस्ट करना मतलब आप त्याग दिए, ठीक है। तो इरेडिकेट का अगर मीनिंग ढूंढोगे तो रिप्लेनिश पुनः भरण करना नहीं, डिस्ट्रॉय करना ये तो सेम चीजें होगा कि मिटाना, डिस्ट्रॉय करना, बर्बाद करना, दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है। हाँ ये रिस्टोर करना मीन्स पुनः स्थापित करना, ये करेक्ट होगा, राइट। मतलब यहाँ पर आप समझो इसको कि ये अपोजिट चीज़ें हैं। रोक देना किसी चीज़ को मतलब कोई चीज़ हो रही है तो उसको रोकना मीन्स, अब त्याग देना मतलब उसको अपने से दूर कर देना। तो रोकना मतलब अपने पास रोक लेना और त्यागना मतलब दूर, तो अपोजिट चीज़ें हो गई। तो इराडिकेट करना मिटा देना और उसी चीज़ को अगर वापस लाना तो रिस्टोर करना, दैट इज करेक्ट मीन्स दोनों ये भी अपोजिट हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 73। देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 73 में, क्वेश्चन है कि ग्रैमी
ग्रैमी इज रिलेटेड टू म्यूजिक, ग्रैमी म्यूजिक से जिस तरीके से रिलेटेड है, एज इज यूबर कप इज रिलेटेड टू ग्रैमी, मतलब यूबर कप इज रिलेटेड टू व्हाट। अब ये हिंदी में है कि ग्रैमी म्यूजिक से संबंधित है जैसे यूबर कप किस चीज़ से संबंधित है। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो ग्रैमी जो होता है ये सच में म्यूजिक से ही रिलेटेड होता है, ठीक है। तो यूबर कप, अब यूबर कप किस चीज़ से रिलेटेड है, तो यूबर कप देखो, आपको इतना तो आइडिया है कि यूबर, ये कप कप जहाँ जहाँ लगा होता है कहीं ना कहीं वो स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ होता है। अब स्पोर्ट्स में देखो बैडमिंटन है, एक्टिंग स्पोर्ट्स का पार्ट नहीं है, फिल्म स्पोर्ट्स का पार्ट नहीं है, फिल्म आईफा वाइफा चलता है, राइटिंग लेखन ये भी नहीं है, मीन्स बैडमिंटन यही एक है। जहाँ जहाँ कप लगा होता है वो जनरली ऐसा होता है कि वो स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। तो आप स्पोर्ट्स, बैडमिंटन जो होता है वो स्पोर्ट्स का ही पार्ट है, तो आप बैडमिंटन, और वैसे भी आपकी जानकारी में होना चाहिए कि यूबर कप जो होता है वो बैडमिंटन से ही होता है, ठीक है, बैडमिंटन में टाइटल मिलती है, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन में, आई होप कि आपको समझ आया। क्वेश्चन नंबर देखो 74। अब 74 में देखो क्या दिया है, अर्जेंटीना पीसो दिया है, ठीक है, आपसे पूछा कि हंगरी, तो अर्जेंटीना के क्या है, आप समझो इस चीज़ को कि क्या दिया गया एक्चुअली। अब ये करेंसी है, अर्जेंटीना की करेंसी पीसो होती है, पीसो, ठीक है, अर्जेंटीना की करेंसी जो होती है पीसो होती है, तो हंगरी की करेंसी अब आपको बतानी है। अब बताओ, इसमें नॉलेज ही आपका लगेगा ना। अब आपको अगर पता है कि फोरिंट होती है, किसकी, हंगरी की करेंसी फोरिंट होती है, तो आप आंसर कर पाओगे, और नहीं पता तो फिर आप गलती करोगे या छोड़ के आओगे, ठीक है। इसलिए आपको करेंसी याद रखनी है। ऐसी कई चीज़ें जो मैं बताया हूँ 15 पार्ट्स में से, तो उन सबको पढ़ो और उनको समझो और अपने नॉलेज में रखो, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 75, डॉल्फिन क्लिक, तो जैकाल किस चीज़ से रिलेटेड है। ये जो क्वेश्चन दिया है देखो, डॉल्फिन जो होती है क्लिक करती है, क्लिक मीन्स उसकी एक आवाज़ होती है, वॉइस होती है, ठीक है। डॉल्फिन जो होती है एक मछली होती है, ठीक है, टाइप ऑफ फिश, तो वो जो होती है क्लिक की आवाज़ उसमें निकलती है। एक जो इंडियन गैंगटिक डॉल्फिन होती है, गैंगटिक डॉल्फिन आपने नाम सुना होगा, गैंगटिक डॉल्फिन जो होती है उसकी जो एक स्पेशल आवाज़ जो होती है उसको सूसू कहते हैं, ठीक है, शू। तो ये डॉल्फिन जो होती है क्लिक की आवाज़ आती है, तो जैकपाल में क्या होता है, कौन सी आवाज़ आती है। अब ये क्लिक अगर आपको पता है क्या आवाज़ है तो आवाज़ से ही, तो मिमियाती का ब्लीड नहीं दोस्त, मिमियाती नहीं है। फिर स्क्रीम चीखना नहीं, चीख नहीं, गरजना हॉल की आवाज़ आती है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये हॉल होता है, ठीक है, समझ आया। तो जयकाल क्या आवाज़ आती है, हॉल की आती है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया। बाकी चीज़ों को आप ध्यान रखना कि मिमियाने की आवाज़ कौन करता है, चीखता कौन है, चीख, ठीक है, स्क्रीम एंड स्क्वीक, ठीक। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। बटरफ्लाई कैटरपिलर यानी तितली जो होती है कैटरपिलर होती है, तो इंसेक्ट्स किस में आते हैं, मतलब इसमें से बताओ। माइक्रोब्स होते हैं, निम्फ होते हैं मीन्स अप्सरा, लार्वा होते हैं कि सिग्नेट होते हैं। तो ये चीज़ें आपकी जानकारी में होनी चाहिए, डेफिनेटली आपको जानना होना जानकारी में होना चाहिए। देखो तितली जो होती है वो कैटरपिलर होती है, कीट क्या होते हैं, तो कीट लार्वा के अंदर आते हैं, ठीक है, कीट लार्वा के अंदर। देखो सूक्ष्म जीव, कीट सूक्ष्म जीव तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट सूक्ष्म जीव में नहीं आएंगे, ठीक है, किस में आएंगे, ये लार्वा में आएंगे, क्लियर है। निम्फ क्या होता है, निम्फ जो क्या होता है, निम्फ जो होता है अगर इसको, इसके डिफरेंट कंटेक्स्ट में डिफरेंट मीनिंग निकलती है, बट अगर बात करूं तो निम्फ जो होता है एक माइनर फीमेल डीटी होती है, माइनर फीमेल डीटी रिलेटेड टू नेचर, आप ऐसा समझ सकते हो, देवी जैसा होती हैं छोटी, तो ठीक है, उस टाइप से होता है। अब जैसा कि निम्फ मतलब इसकी कई जगह में मीनिंग अलग अलग निकलती है, मतलब फॉरेस्ट, रिवर, माउंटेन, ये सब जगह अलग अलग नेचर से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती है निम्फ होता है। लार्वा में इसकी कीट की, इंसेक्ट की डायरेक्टली आप समझोगे तो ये होता है, ठीक है। माइक्रोब्स में तो बहुत सारे कीट आ जाते हैं, राइट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, रिफ्लेक्शन जो होता है लाइट में होता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, लाइट में होता है। तो सेम चीज़ें, मतलब प्रतिबिंब यानी हिंदी समझो तो प्रतिबिंब प्रकाश में होता है, प्रकाश में ही तो प्रतिबिंब होता है, लाइट में रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ें होती हैं, देखो फीलिंग्स, सेंटिमेंट, मतलब आप समझो, देखो लाइट में रिफ्लेक्शन होता है, फीलिंग्स में सेंटिमेंट होता है, करेक्ट है क्या। साउंड में इको होता है, साइट में आइरिस होता है, नहीं आइरिस में साइट होता है, ये उल्टा हो गया ना, आइरिस में मतलब आंखों में साइट होती दिखती है, तो ये करेक्ट नहीं होगा। सीन
अब देखो, लाइट में रिफ्लेक्शन होता है, सीन में मूवी होता है कि मूवी में सीन होता है? मूवी में सीन होता है, तो ये भी उल्टा हो गया, नहीं होगा। बताओ। सेंटिमेंट भावना में अनुभूति होती है, सेंटिमेंट में फीलिंग्स होती है ना, उल्टा हो गया ये भी। हाँ, इको कहाँ होता है? साउंड में होता है, ये करेक्ट है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 78 देखो, विच वर्ड विल बेस्ट कंप्लीट द रिलेशनशिप गिवन इन द बिलो। यानी ताजमहल इंडिया में है तो पेट्रा कहाँ है, ये आपको बताना है। अब देखो, ये वर्ड की चीज़ें हैं, वर्ड की चीज़ों के बारे में अगर आपको आइडिया है तो कर पाओगे, अदरवाइज नहीं बनेगा। ताजमहल कहाँ है? इंडिया में है, फेमस चीज़ है, फेमस टूरिस्ट प्लेस है। तो ये पेट्रा टूरिस्ट प्लेस है कहाँ का? ये जॉर्डन में है दोस्त, जॉर्डन में है। ठीक है भाई, पेट्रा जो है ये जॉर्डन में है। जॉर्डन कहाँ है? वर्ड में, वर्ड में कहाँ है तो ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, जॉर्डन, डेनमार्क, मतलब आप वर्ड की चीज़ों को, वर्ड की कंट्री को एटलीस्ट जानना कुछ चीज़ें जरूरी है। ठीक है, तो पेट्रा टूरिस्ट प्लेस है, ये जॉर्डन में है। चलते हैं 79 देखो, अलास वॉइस मीन्स अफसोस होता है, दुख। तो ब्यूटी क्या होता है? सौंदर्य क्या होता है? ये बताना है आपको। दुख में क्या होता है? दुख, जब आप दुखी जब होते हो तो उसमें आपको अफसोस होता है। क्लियर है? तो आपको इधर से चलना है। तो सौंदर्य मतलब अफसोस किस में हो? अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो अफसोस आपको कहाँ होता है? जब आप दुखी होते हो तो दुख, अफसोस दुख में होता है। तो सौंदर्य किस में होता है? सौंदर्य किस चीज़ में होता है? सौंदर्य जहाँ होता है वहाँ आकर्षण होता है। देखो, प्रूडेंस यानी अशिष्टता तो नहीं होती, चार्म, यस, चार्म मीन्स आकर्षण, यही होता है। ठीक है, एक्सपंज यानी मिटाना नहीं होता, इंटेलिजेंस यानी अनाकर्षण नहीं होता। सौंदर्य जहाँ होता है वहाँ आकर्षण होता है, यानी चार्म होता है। कहते हैं ना, यू आर चार्मिंग, तो चार्म मीन्स आकर्षण होता है। ब्यूटी जहाँ होती है वहाँ, सौंदर्य जहाँ होता है वहाँ आकर्षण होता है, मीन्स ब्यूटी से चार्मिंग होती है। समझ आया? ब्यूटी से चार्मिंग। अब ब्यूटी से चार्मिंग नहीं, चार्मिंग से मतलब अब ब्यूटी हो तभी तो चार्मिंग होगा। क्लियर है? आई होप कि समझ आया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द रीजनिंग अप्लाइड इन द फर्स्ट पेयर, सेलेक्ट द सब्स्टिट्यूट ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द सेकेंड पेयर। सेकेंड पेयर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इसको आपको बताना है। देखो, स्टेमर जो होता है, स्पीक मतलब जब आप बोलते हो, जब आप बोलते हो तो स्टेमर यानी हकला के बोलना। जैसे कुछ लोग बोलते हैं तो हकलाना ही मीन्स बोलने की प्रोसेस में ही हकलाना आता है ना। मीन्स जब आप बोलते हो तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे मीन्स कुछ लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है तो वो हकला के बोलते हैं। तो स्क्रिबल यानी घसीटना किस में होता है? घसीटना यानी बाल के चलने में होता है, क्या डांस में होता है, कि प्ले में होता है, राइट में। अब देखो, आपके दिमाग में आ सकता है ये वाल्क, परंतु वाल्क में चलने में वो घसीटना नहीं होता। क्या आप चलते हो तो घसीटते हुए चलते हो? नहीं। जब आप लिखते हो तो घसीटते हुए, आप ऐसा लिखते हो ना, ऐसा करके घसीटते हुए पेन को, तो ये राइटिंग में स्क्रिबल होता है। ठीक है, स्क्रिबल राइटिंग में होता है, घसीटना होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, समझ आया क्या? तो देखो, चीज़ें क्या है, आपको आसान बनाने के लिए एग्जाम ट्रिक्स आपसे प्रॉमिस किया है। आपको सारी चीज़ें मैथमेटिक्स की ऑलमोस्ट चीज़ें हो चुकी हैं, इसी चैनल पर सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, आप उनको जाके देखो, सीखो, समझो। रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं, काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं, काफ़ी चैप्टर हो चुके हैं, टॉपिक हो चुके हैं, राइट। उनको आप पढ़ो, समझो और अपना सुझाव बताओ। जो भी आपको प्रॉब्लम्स है, कुछ और सुझाव है तो वो कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आपका सपोर्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं आपके लिए ये चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें बड़ी मेहनत से प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, एकदम आसान भाषा में कोशिश करता हूँ कि आपको समझाऊँ ताकि आप समझ पाओ, राइट। बेसिक से एकदम चीज़ें चालू करता हूँ और आपके सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर पाऊँ। क्लियर है? तो आप सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्यारा सा कमेंट मेंशन करो और बताओ कि क्या कैसा सुझाव है। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो, कौन सा एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, ठीक, वो बताओ और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक, ये काम करना है। अगले लेक्चर में हम कुछ चीज़ें और इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी इसका एक पार्ट जो हमने पढ़ा है कि वो जो फिगर वाली रीजनिंग होती है, फिगर रीजनिंग यानी नॉन वर्बल पार्ट होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे एंड देन अगला चैप्टर चालू करेंगे। अब बताओ कमेंट सेक्शन में कि अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना है। क्लियर है? ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।